देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाना जाता रहा है। हम बात इंदौर की कर रहे हैं, लेकिन आज वही इंदौर एक दर्दनाक वजह से सुर्खियों में है। जिस शहर को सफाई का मॉडल माना जाता है, वही दूषित पानी की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है, जिसने कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया है। बीते कुछ दिनों में जहां दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, साथ ही कार्रवाई करनी भी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर एक अपडेट पर खुद से नजर बनाए हुए है ताकि सच सामने आ सके। इंदौर में जो मौत हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कड़े तेवर ये साफ कर रहे हैं कि अब दोषियों की खैर नहीं है और उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। इंदौर में जो दूषित पेयजल प्रकरण है, ये किस्सा है, इसमें राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक भी की है और इस दौरान अपर मुख्य सचिव की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर डिटेल में चर्चा की गई है। अब इसी रिपोर्ट पर बेस्ड संबंधित कार्रवाई की जाने की तैयारी भी की जा रही है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अब सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके और अकाउंटेबिलिटी को तय किया जा सके। ऐसे में इस मीटिंग की ये तस्वीरें हैं और मोहन सरकार ने ये साफ संदेश दे दिया है कि जो अब जांच होगी वो महज कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और सच्चाई सबके सामने आने वाली है। सजा जमीन पर भी देखने को मिलेगी। किस तरीके से एक्शन लिया गया, आज कार्रवाई देखने को मिली। इंदौर के अपर आयुक्त को पहले तो तत्काल प्रभाव से मोहन यादव सरकार ने हटा दिया। रिव्यू मीटिंग की पहला एक्शन ये लिया गया, सरकार ने डीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, क्योंकि डीएम ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाब दायर होना है और इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार, जो उनकी तरफ जिम्मेदारी उनको दी गई थी वाटर सर्कुलेशन का और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो प्रभार उनसे ले लिया गया है। उनकी तरफ से जिम्मेदारी अब नहीं वो निभाएंगे, तो ये एक्शन आज रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया। इसके अलावा एक लापरवाह इंजीनियर को एमपी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इंदौर में जो मौतें हुई उसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और बिना वक्त गवाए सरकार की तरफ से इस मामले में तेजी के साथ एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये जानने की उन्होंने कोशिश की कि पहली बात, लोगों की जान क्यों गई। जांच के आदेश दे दिए गए, सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। अब लैब रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी में मौजूद जानलेवा बैक्टीरिया ही इन मौतों की वजह बन रहा है। डिटेल रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की जो लैब रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है, जो भागीरथपुरा क्षेत्र है उसमें पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी दूषित हुआ, पानी पॉइजन्ड हुआ। अब ये तो दो बातें आई, लेकिन सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है कि बैक्टीरिया पानी तक आखिर कैसे पहुंचा। इसके बारे में भी डिटेल में जरा आप सुन लीजिए। भागीरथपुरा में जो कल तक की जो स्थिति थी, हमारे संस्था से 13 रोगी रिफर हुए थे और उसके अलावा कुछ रोगी डायरेक्ट भी अस्पतालों में पहुंचे हैं। हमारे एक सीनियर डॉक्टर्स और साथ में जिला प्रशासन के अधिकारी सभी अस्पतालों के भ्रमण पे हैं और प्रत्येक मरीज का उपचार जो चल रहा है, उसकी जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। तो इससे पहले ये सवाल पूछा कि आखिर ये दूषित पानी हुआ कैसे, लीकेज जहां पर थी उसकी डिटेल जरा आप पहले देख लीजिए, क्योंकि जो मेन पाइपलाइन है उसमें लीकेज थी और उसी की वजह से पानी दूषित हुआ। जो पाइप है उसके ऊपर शौचालय बना हुआ था, भागीरथपुर क्षेत्र के चौकी के पास ये शौचालय बना हुआ था मेन पाइपलाइन के ऊपर। फिर पाइप में सेप्टिक टैंक का पानी मिला है, यानी दूषित पानी मिला है और इसी पानी को पीने से बच्चों की मौत हुई है। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत हो गई और 1400 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। हालांकि ये मामला अब कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है, हाई कोर्ट में ये मामला अभी पहुंच चुका है और इस पर एक जनहित याचिका, एक पीआईएल दायर की गई, जिस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में इस मामले में आज स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई है कि अभी तक की हालिया जांच में क्या क्या बातें सामने आई हैं। अब इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सभी तथ्यों की एक तो गहन जांच की जाएगी, ये बताया गया है, और किसी भी तरीके की अगर कोई लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगली तारीख इसके लिए तय कर दी गई है, 6 जनवरी की तारीख हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तय है। इंदौर में लोगों की मौत कोई दैवीय आपदा नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों की विफलता की एक स्मारक के तौर पर देखने को मिला है
जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ फाइलों तक सीमित रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में है, रिव्यू मीटिंग के साथ, और जो एक्शन लिया गया उसमें भी यह साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जमीन पर तैनात अफसर आखिर कर क्या रहे थे? जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आखिर निभाया क्यों नहीं? क्योंकि प्रशासन अवार्ड्स के नशे में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जब इंस्पेक्शन हुआ तो माना गया कि इंस्पेक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। जो फीडबैक सिस्टम था उसका कोलैप्स होना इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और भ्रष्टाचार की बैक्टीरिया वाली ये पाइपलाइन साबित हुई है। पूरे मामले में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी देखने को मिलती है और इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। क्या उसमें अधिकारी डूबे हुए थे, ध्यान नहीं दिया? फीडबैक सिस्टम का कोलैप्स होना, क्या जो फीडबैक आ रहा था उसको नजरअंदाज किया गया या उसे समझने में डिले किया गया? भ्रष्टाचार की बैक्टीरिया वाली पाइपलाइन इसीलिए कही जा रही, क्या इसमें करप्शन का भी पेच है? और पूरे मामले में एक इनसेंसिटिविटी, एक संवेदनहीनता देखने को मिली, जिसके बाद बच्चों की मौत इस दूषित पानी को पीने की वजह से हुई है। जाहिर है कि जो इंदौर की ये त्रासदी है वो सिस्टम की उस लापरवाही को उजागर करती है जो वक्त रहते चेतावनी देने में नाकाम रही। हालांकि हादसे के बाद मोहन सरकार की तरफ से एक्शन लेते हुए बिना वक्त गवाए ये बात बता दी गई है, संकेत दे दिए गए हैं कि अब इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सख्त जांच, कड़े फैसले और जवाबदेही तय करने की कोशिश शुरू हो चुकी है और कोई भी गुनाहगार हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।